और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गणेश उत्सव के लिए गणपति का आगमन इस समय हो रहा है। लोग नाचते गाते हुए पूरे उत्साह के साथ गणपति को मंदिरों और अपने घरों में स्थापित करने के लिए ला रहे हैं। लेकिन इस बीच आरोप ये भी लग रहे हैं कि मझगांव में गणेश मूर्ति ले जाते समय भीड़ पर पत्थरबाजी हुई और अंडे फेंके गए। अब घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि अंडा किसने फेंका ये अभी पता नहीं चल पाया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मझगांव में बवाल। तो गणपति का ये जुलूस निकाला जा रहा था और गणपति को लोग अपने मंदिरों में अपने घरों पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान गणपति जुलूस के दौरान ही ये हंगामा मचता हुआ नजर आया और इसके साथ ही भीड़ पर अंडे फेंकने का ये आरोप है। दरअसल जिस जगह से ये पूरा जुलूस निकल रहा था उसके पास में एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग से ही अंडा गिरने का पूरा मामला सामने आया। हालांकि अब अंडा किसने जानबूझ के गिरा है या गलती से गिरा है, इसको लेकर के अभी फिलहाल जानकारी भी मांगी जा रही है। नारेबाजी और शोर शराबा भी उसको लेकर लगातार हुआ और काफी ज्यादा। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को नियंत्रण किया। आयोजक की तरफ से भी बड़ा आरोप लगाया गया कि जुलूस पर इमारतों से अंडे फेंके गए हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की ये कोशिश इस समय मुंबई के अंदर की गई है, जहां से पूरा मामला इस समय सामने आ रहा है। और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचती है और पूरा जो मोर्चा है वो संभालती हुई नजर आती है। और जिसके बाद में पुलिस को भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया, जिससे कि स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो। फिलहाल ये अंडा किसने फेंका, क्यों फेंका, इसको लेकर अभी लगातार जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज किया जहां अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश इस समय की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और साथ ही 196 के तहत ये पूरा मामला इस समय दर्ज किया गया और स्थिति सामान्य है फिलहाल और शांतिपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा है और धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए गणपति को अपने घर लाया जा रहा है, विराजमान कराया जा रहा है और साथ ही मंदिरों में भी विराजमान हो रहे हैं। और इसी दौरान इस जुलूस पर यह अंडा फेंका गया। अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। गणेश उत्सव हमारे यहाँ हनुमान जयंती, राम जयंती, रामनवमी की जयंती कभी मना नहीं सकते। तभी ये सब घटनाएं क्यों होती है? पुलिस तो पुलिस का काम कर रही है, कल तुरंत केस भी दाखिल हो गई। मगर इस महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की कोई भी जिहाद कोई करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देखेगा ना, तो उन लोग को सभी को मिट्टी में मिला देंगे। इतनी ताकत हमारे महाराष्ट्र की सरकार में। और इसी पर सीधा रुक करते हैं। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधा उनका रुक करते हैं। शिशिर, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो कल से लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है इस पूरे मामले में, और जब जांच हुई तो जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? शिशिर। बिल्कुल, देखिए, हालांकि मुंबई में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है गणेश उत्सव की धूम है और इसलिए जो बड़े बड़े पंडाल की जो गणेश मूर्तियां है वो अपने पंडाल की तरफ निकल चुकी है। कल ऐसी एक मूर्ति जो थी अपने जो सार्वजनिक गणेश पंडाल है उसके लिए निकल चुकी थी और मझगांव में उसकी स्थापना होनी थी। जैसे ही मझगांव में ये मूर्ति पहुंची, कुछ लोग उस मूर्ति के साथ मंडल के थे। हालांकि वहाँ पर देखा जाए तो सांस्कृतिक तौर पे अगर देखा जाए तो लेजिम और ढोल पतक जो है बजाने का वहाँ पे काम चल रहा था और मूर्ति को स्थापित होना था। हालांकि इस बीच में जब ये मूर्ति मझगांव पहुंची तो मझगांव के एक बिल्डिंग से जो है अंडा फेंका गया है। इस प्रकार की जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल जो गणेश मंडल है उसके जो अध्यक्ष है उनके द्वारा ये जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला ये है कि जब ये मूर्ति वहाँ से गुजर रही थी तो उस बिल्डिंग के जो ऊपरी फ्लोर है वहाँ से जो है एक अंडा यहाँ पर फेंका गया था। इस प्रकार की जो है शिकायत की कर दी है। मंडल की तरफ से कहा है कि उनकी धार्मिक भावना को आहत करने का यह प्रयास और इसीलिए जो है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर यह शिकायत दर्ज की। हालांकि इसके बाद जो है पूरे इलाके में गर्मागर्मी छा गई और इसीलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया इसके खिलाफ और जो है एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अब जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज की है, धारा बीएनएस की धारा 196 और 299 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन गणेश उत्सव मंडल का अगर माने तो वो पुलिस से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द जिस व्यक्ति ने ये अंडा फेंका है उसको ढूंढ लिया जाए। हालांकि पुलिस की अगर एफआईआर देखे तो उसमें स्पष्ट नहीं है कि अंडा फेंका गया है या अंडा गिरा है।
इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ किस व्यक्ति ने ये अंडा फेंका उसके बारे में इस वक्त छानबीन चल रही, इन्वेस्टिगेशन पूरा चल रहा है। लेकिन जब ये घटना घटी कल देर रात तो हमने देखा कि पूरे इलाके में हालांकि पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जैसे मैंने पहले कहा कि मुंबई में इस वक्त गणेशोत्सव की धूम है, तो ऐसे में बड़े जो पंडाल से उनकी मूर्ति आ रही है, ऐसे में इस प्रकार से अगर घटना घटित होती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक रंग देने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा, ये भी कहीं ना कहीं शक इसमें होता है। और इसीलिए पुलिस की जांच जो है हर एक एंगल से इस वक्त जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शिशिर, इस पूरे मामले को लेकर।